we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू करवाने, उसको आगे बढ़वाने में अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। रूस जैसे पावरफुल मुल्क के खिलाफ यूक्रेन को जंग के लिए तैयार करने से लेकर उसे जंग के लिए जरूरी सभी फौजी साजो सामान मुहैया कराने तक और रूस को कमजोर करने में पाबंदियां लगाने तक अमेरिका काफी आगे रहा। लेकिन अब उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद अपने दफ्तर यानी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उन्होंने जेलेंस्की और बाकी यूरोपीय साथी देशों के लीडर्स को बुलाया और चर्चा की। पुतिन के साथ जेलेंस्की की आमने सामने की एक मीटिंग को फिक्स कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन बातचीत तभी होगी जब युद्ध को खत्म करने के लिए बेसिक शर्तों पर सहमति बन जाए। और पुतिन की एक ऐसी शर्त है जिसे मानने को जेलेंस्की कतई राजी नहीं है। वो शर्त है यूक्रेन का पूर्वी इलाका डोनबास, जिस पर रूस अपना पूरा कब्जा चाहता है। पुतिन जानते हैं कि इस वक्त ट्रंप मजबूर हैं और वो किसी भी सूरत में इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। लिहाजा वो यानी पुतिन डोनबास को हासिल करने की जिद पर अड़े हुए हैं और किसी जल्दबाजी में भी नहीं है। इसी बीच पुतिन के साथ यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि पुतिन के साथी हैं, उनके मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस की सबसे खास मिसाइल आर्सेनिक के निशाने पर जेलेंस्की और उनके वो साथी आ गए थे जो यूक्रेन में सारे फैसले लेते हैं, यानी डिसीजन मेकर्स हैं। लेकिन पुतिन ने इस हमले की इजाजत नहीं दी थी और जेलेंस्की की जान बख्श दी थी। लुकाशेंको ने शुक्रवार को यानी 22 अगस्त को मिन्स्क में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि रूस के कुछ लोगों ने कीव की फैसले लेने वाले सेंटर्स पर इस मिसाइल का हमला करने का सुझाव दिया था, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पर इसे बिल्कुल नहीं कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह हमला होता तो फिर यूक्रेन में डिसीजन लेने वाला कोई भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। लुकाशेंको जिस आर्सेनिक मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं वो बेहद ही घातक मानी जाती है। आर्सेनिक मिसाइल रूस की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो मैक 10 यानी आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से आक्रमण करने में सक्षम है। इसका पहला परीक्षण नवंबर 2024 में ही हुआ था और वो भी यूक्रेन के ही मिलिट्री ठिकाने पर हमला करके किया गया था, लेकिन इसमें कोई वॉरहेड उस वक्त नहीं डाला गया था। इसकी खासियत यह है कि पारंपरिक हथियार होने के बावजूद ये एक छोटे परमाणु बम के बराबर तबाही भी मचा सकती है। जानकारों का मानना है कि रूस की यह मिसाइल भारत की ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक है और रूस में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी शुरू किया जा चुका है। एक तरह से माना जा रहा है कि लुकाशेंको का यह बयान जेलेंस्की पर दबाव बनाने का एक जरिया हो सकता है, क्योंकि अगर पुतिन की शर्तों पर जेलेंस्की राजी नहीं होते हैं तो उन्हें यह इशारा दिया गया है कि खुद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक नया दांव चल दिया है। दरअसल यूक्रेन रूस से टक्कर जो ले रहा है उसके लिए वो अमेरिका और उसके साथी देशों से मिले हथियारों और मिसाइलों पर ही निर्भर है। अब एक अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिका में बनी लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। यानी इसको ऐसे समझते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल जो अमेरिका ने मिसाइलें दी हैं, यूक्रेन सिर्फ रक्षा तक ही सीमित रख सकता है, आक्रामक हमले के लिए नहीं कर सकता। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इस जंग में यूक्रेन की फौज के हाथ बांध दिए हैं। अब यूक्रेन अमेरिका से मिली इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस की जमीन पर हमले के लिए नहीं कर सकेगा, बस अपने बचाव के लिए ही करेगा। वहीं दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसकी फौज ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि साउथ और वेस्टर्न मिलिट्री ग्रुप्स के अभियानों के तहत ये गांव रूस के कंट्रोल में आए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर और कुल 143 जगहों पर जो कि यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज और जो विदेशी लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं उनके अस्थायी ठिकाने हैं, उन पर भी हमले किए गए 143 ठिकानों पर।
और रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन के हवाई हमलों का जवाब देते हुए 4 गाइडेड बॉम्ब्स और 160 ड्रोन्स नष्ट कर दिए। यानी साफ है, यूक्रेन पर एक ऐसा शांति समझौता करने का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें पुतिन की जीत नजर आए। एक तरफ जेलेंस्की को जान से मार की धमकी दी जा रही है, अमेरिका ने पुतिन के जेलेंस्की के हाथ बांध दिए हैं और रूस यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर रहा है। कोशिश ये है कि जेलेंस्की ऐसा समझौता करने पर मान जाएं जिसमें उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच में एक बैठक करवाना चाहते हैं, लेकिन इसको उन्होंने बेहद कठिन काम बताया है। ट्रंप ने जेलेंस्की पुतिन की मुलाकात कराने को तेल और सिरके को मिलाने जैसा मुश्किल बताया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में वो मीडिएशन करेंगे। हालांकि उन्होंने इसमें आ रही कठिनाइयों को एक्सेप्ट किया और कहा है कि मैंने सोचा था कि इस युद्ध को खत्म करना की मुश्किल जो है मध्यम श्रेणी की होगी, लेकिन ये सबसे कठिन काम हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत के नाकाम होने पर रूस पर और ज्यादा कठोर पाबंदी लगाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं होता तो मुझे लगता है कि रूस दोषी है, तो फिर मैं रशियन ऑयल पर 25 से 50% टैरिफ समेत दूसरी पाबंदियां लगाऊंगा। इस बात का मतलब ट्रंप का इशारा सीधे सीधे भारत की ओर है। ट्रंप ये मानते हैं कि रशिया का ऑयल खरीदकर भारत और चीन उसकी इकोनॉमी को चलाए रखने में मदद कर रहे हैं। चीन पर ट्रंप का बस नहीं चलता, लेकिन भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ का जुर्माना लगाया है। 25% टैरिफ ऑलरेडी अमेरिका भारत पर लगा चुका है ट्रेड डील ना होने की वजह से, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है जुर्माने के तौर पर, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। यानी कुल भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। अब ट्रंप की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रूस को दबाव में लिया जाए कि अगर भारत पर टैरिफ का जुर्माना लगाया जाएगा तो भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा और रूस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ट्रंप की कोशिश है कि रूस को प्रेशर में लिया जाए, समझौता कराया जाए। देखना होगा कि ट्रंप की कोशिश कितना रंग लाती है और जेलेंस्की अपने मुल्क की कितनी जमीन रूस को देने पर राजी होते हैं, वो जमीन जिसके लिए हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने शहादत दी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।